हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली दो क्लास में क्या देखा, आपकी जो भी प्रश्नावली है 3.1 उसके सभी कंसेप्ट को हमने देखा, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमने ग्राफीय विधि से हल करना सीखा। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या डिस्कस किया, जितने भी हमारी किताब के एग्जाम्पल्स थे जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 से पहले थे उन सभी को हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं वो है आपकी एक्सरसाइज 3.1 जिसको हम बिना वक्त गंवाए आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पर जो कि है आपकी एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। वो क्या है वो ये देख लेते हैं। हमने ये देख लिया दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए होंगे हमें, और उन युग्म का हल एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं। उनका मानक रूप क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप है वो होने वाला है। यदि मैं इसमें बात करूं, इसमें एक कंडीशन ये होगी, यदि a1 अपॉन a2 जो x के जो गुणांक है उसका अनुपात और जो y के गुणांक है यदि उनका अनुपात बराबर नहीं आता है तो जो दो रेखाएं होंगी वो कौन सी रेखाएं होंगी, वो होंगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, जिसका हमारे पास केवल एक हल होगा। जिस बिंदु पर वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही बिंदु हमारा उसका सॉल्यूशन होगा। यदि मैं बात करूं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर होगा यदि c1 अपॉन c2, यानी कि x के गुणांक हैं उनका अनुपात, y के गुणांक हैं उनका अनुपात और जो अचर पद हैं उनका अनुपात यदि बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं हमें पता है कि ओवरलैप लाइंस को हम समपाती रेखाएं कहते हैं, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे समपाती रेखाओं के। तीसरी कंडीशन क्या थी, यदि x के जो गुणांक है उनका अनुपात और जो y के गुणांक है उनका अनुपात तो बराबर हो लेकिन जो अचर पद हैं उनका अनुपात बराबर नहीं हो तो कौन सी रेखाएं होंगी, वो होंगी समांतर रेखाएं होंगी जिसका कोई हल नहीं होगा हमारे पास। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। हम डिस्कस करेंगे आज आपकी प्रश्नावली 3.1 को, जिसका हमारे पास पहला जो सवाल है वो ये रहने वाला। सवाल नंबर 1 क्या है, हमको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सवालों को जब भी हम अप्रोच करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे उसमें पूछा क्या गया है और उसमें ये भी देखेंगे कि उसमें बताया क्या गया है। जो जो चीज़ें हमें बताई गई होंगी उनको हम नोट करते हुए चलेंगे और फिर हमें क्या पूछा गया है उसको सॉल्व करने के लिए आगे चलेंगे। सबसे पहले हमें इस सवाल में पूछा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, वो पहली इंफॉर्मेशन है वो है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों। ये सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि क्लास 10 है, उसमें जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 10 हैं, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, 10 है। ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या है वो ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में
सॉल्यूशन में आएंगे तो क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या मानेंगे हम x मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या हम y मान लेंगे। हमने लड़कों की संख्या क्या मान ली, x मान ली, और लड़कियों की संख्या क्या मान ली, हमने y मान ली। ये हमने सबसे पहले मान लिया। अब हम क्या करेंगे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, सबसे पहले ये दिया गया है कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10 हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 10 है। हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 10। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी, 10 होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। आगे क्या दिया गया है, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या दिया गया है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। हम x का क्या मान माने जिससे y का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। हमें x का कोई ऐसा मान लेकर चलना है जिससे हमें y का मान आसानी से प्राप्त हो जाए। माना x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, हमें 10 प्राप्त होगा। माना x बराबर 0 रखने पर y का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 10 प्राप्त होगा। x का मान 0 रखा तो y का मान 10 प्राप्त हुआ। तो जो बिंदु है वो क्या प्राप्त हुए हमें, अतः है बिंदु जीरो कोमा 10 हमें प्राप्त हो गए। ये मैंने आपको अच्छे से लिखना सिखाया था कि हम बिंदु को किस तरह से लिखेंगे। पहले x वाले को लिखेंगे, फिर हम y वाले को लिखेंगे। आगे क्या करेंगे हम, यहीं पर कर देता हूं मैं। यदि हम अब की बार माना y बराबर 10, माना y बराबर 0, सॉरी, यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 10 प्राप्त होगा इस इक्वेशन से। तो हम क्या लिख देंगे, अतः बिंदु क्या प्राप्त होंगे, वो बिंदु प्राप्त हुए हैं 10,0। हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए। y बराबर 0 रखने पर x का मान क्या आया, हमारे पास 10 आया। तो जो बिंदु है वो 10,0, एक है वो है 0,10। हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए। आगे चलेंगे, आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 से दो क्या है, y बराबर x प्लस 4। 2 में हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0 रखने पर तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा, y होगा 4। x बराबर 0 रखने पर हमें y का मान क्या प्राप्त हो गया, 4 हो गया। तो जो बिंदु है वो क्या प्राप्त होंगे, अतः है बिंदु
0,4 हमें प्राप्त हुआ है। आगे यदि चले तो अब की बार मैं क्या मानता हूं, y बराबर 0 रखने पर, या y का हम कुछ भी मान सकते हैं। यदि मैं रखूं मानना y बराबर 0 रखने पर, तो जो x का मान है वो क्या प्राप्त होगा, 0 बराबर x प्लस फोर है, इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो x का मान क्या प्राप्त होगा, -4। y बराबर 0 रखने पर हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ है, 4 हुआ है। तो जो बिंदु है वो क्या प्राप्त हुआ है, अतः बिंदु -4,0 हमें प्राप्त हुआ है। हमें इक्वेशन नंबर 1 से 2 बिंदु प्राप्त हो गए, इक्वेशन नंबर 2 से हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए। हमें चाहिए कितने बिंदु थे, कम से कम हमें प्रत्येक इक्वेशन से 2 बिंदु चाहिए थे, जिससे हम उसे ग्राफ में दर्शा सकते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो अपना ग्राफ बनेगा नहीं अच्छे से, तो आइए हम आगे वाले पेज पर चलकर हम ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये y डैश, ये x डैश, ये वाई एक्स, और ये क्या होगा हमारा एक्स एक्स। ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो मैं थोड़ी सी मदद ले लेता हूं, हमारे पास रूलर आ गया है। इसकी सहायता से यदि मैं बिंदु दर्शाऊंगा तो उससे हमें फायदा क्या होगा, कि हमारे जो बिंदु हैं वो दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो एकदम सेम रहेगी। इससे हमारा जो ग्राफ है वो क्या होगा, एकदम सही आएगा। बस 1 सेकंड और लगेगी। ये लीजिए। अब हम जब बिंदुओं को देखें तो हमारे पास बिंदु क्या है, एक है 0,10, एक है 10,0, और एक बिंदु है वो है 0,4, और एक है -4,0। तो हम क्यों ना जो हमारी नंबर लाइन है इस पर हम दो दो एक खाने को हम 2 इकाई मान लें। यदि मैं 2 इकाई मानूंगा तो ये हमारा मूल बिंदु 0,0, ये 2, 4, ये 6, 8, 10 और 2, 12। यहाँ पर -2, -4, -6, यहाँ पर प्लस का 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6 और ये -8 हो गया। यदि बिंदुओं की बात करूं तो सबसे पहले बिंदु क्या है, 0,10 और 10,0। हमें जो बिंदु दर्शाने हैं वो क्या है, 0,10 और 10,0। यदि मैं 0,10 की बात करूं तो वो क्या होगा, x एक्सिस में हम 0 चलेंगे और y एक्सिस में हमें 10 स्थान चलना होगा। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, और जो हमारा इसको ऊपर ले लिया।
जो 10 होगा वो हमें यहां पर दिखाई देगा। ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो 0,10 है वो क्या होगा, एक्स एक्सिस में 0 स्थान, वाई एक्सिस में 10 स्थान। तो ये जो बिंदु है वो क्या होगा, 0,10 होगा। यदि मैं 10,0 की बात करूं तो एक्स एक्सिस में स्थान 10 चलेंगे, वाई एक्सिस में 0 स्थान। तो ये बिंदु क्या है, ये है 10,0, और ये जो बिंदु है वो क्या है, 0,10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ये लीजिए, हमने इन बिंदुओं को मिला दिया। ये कौन सी समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 10 का ग्राफ है। x प्लस वाई बराबर 10 का ग्राफ है, जिसे एग्जामिनर जो होगा उसको क्लियरिटी हो जाए कि ये ग्राफ कौन सी लाइन का है। दूसरा बिंदु क्या है, 0,4 और -4,0। ये बिंदु देख रहे हैं, 0,4 कौन सा होगा, एक्स एक्सिस में 0 स्थान, वाई एक्सिस में 4 स्थान। 0,4 और -4,0 यानी कि एक्स एक्सिस में माइनस की तरफ चलेंगे तो इधर आएंगे, ये है -4,0। इन दोनों को हम क्या करेंगे अब की बार, ये लीजिए, इस लाइन के द्वारा हमने इनको मिला दिया। तो इनका जो इक्वेशन था वो क्या थी, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। ये लीजिए, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, वो ये आया है कि ये एक बिंदु हमारे पास आया है जो क्या करेगा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई है, यानी कि एक ही हल होगा, वो है अद्वितीय हल। जो ये बिंदु आया है, ये बिंदु हमारा हल होने वाला है। यदि इस बिंदु की मैं बात करूं तो वो बिंदु क्या है, 6 और 8 के बीच में से है। तो ये वाला, तो ये बिंदु 3 और 7 हम चेक करते हैं। तो वो चेक किस तरह से करेंगे, हम इन इक्वेशन में रखेंगे x का मान 3 और y का मान 7। यदि वो इन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है तो ये बिंदु 3,7 होगा। ये हम इस तरह से, यदि आप ग्राफ बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये बिंदु क्या है। यदि मैं इसको चेक करने की कोशिश करूं बिंदु को, तो हमारी एक इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान क्या है 3, y का मान क्या है 7। तो 10 बराबर 10, यानी कि ये लाइन पर तो यही बिंदु है। यदि मैं ये रेड वाली लाइन पर हमने चेक कर लिया, इस पर चेक करता हूं, y बराबर x प्लस 4। तो y का मान 7, x 3 प्लस 4, तो 7 बराबर 4। ये हमें पता चल गया कि जो ये बिंदु है, ये बिंदु क्या है, 3,7 है। ये हमने अच्छे से इसको देख लिया। अब यदि मैं बात करूं, यहां पर हमें x का मान 3 है, y का मान 7 है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अतः कक्षा 10 में लड़कों की जो संख्या है वो क्या है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या है वो क्या है, अतः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या
वो क्या होगी x, x का मान क्या है 3 है। और यदि बात करें लड़कियों की संख्या क्या होगी, नीचे क्या लिखेंगे, तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या क्या होगी, वो है y, y का मान क्या है 7। हमें टोटल कितने दिए गए थे, 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से लड़के कितने थे 3 थे और लड़कियां कितनी थी, वो थी 7। हमने ये ज्ञात कर दिया है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो होने वाला है ये। इस सवाल में मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा और आपको ग्राफ में इसको दर्शाना है। ये आपका होमवर्क रहेगा इस सवाल में। तो आइए अब हम क्या करें, इसमें इक्वेशन बनाने की सबसे पहले कोशिश करें। सबसे पहले हम अच्छे से देखें तो क्या दिया गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य क्या है, वो x है, और एक कलम का मूल्य वो क्या है, y मान लेंगे हम। अब क्या लिखेंगे नीचे, प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 5 पेंसिल 5x प्लस 7 कलम का मूल्य क्या है, 50 रुपये है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये कर लेना और y रुपये कर लेना। यहाँ पर 7 पेंसिल का मूल्य 7x प्लस 5 कलम, इनका मूल्य क्या है, 46 रुपये है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, जिसको आपको एक ग्राफ बनाकर उसमें दोनों की जो रेखाएं होंगी प्राप्त होंगी उनको दर्शाना है, और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। तो उनका जो भी बिंदु आएगा वही x और y का मान आएगा हमारे पास, वही आपको इसमें सॉल्व करके बताना है। तो आगे का जो भी आपका काम है वो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क रहेगा। ये आपको अच्छे से घर पर डिस्कस करना है। यदि ये इसमें सॉल्व करने में कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। हमें x के जो गुणांक है उनका अनुपात, y के जो गुणांक है उनका अनुपात और जो अचर पद दिया गया है उनका अनुपात से तुलना करनी है, और ये बताना है कि जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी अथवा संपाती रेखाएं होंगी। यदि मैं यहां पर बात करूं तो A1 क्या है 5, B1 -4, C1 है वो 8 है,
यही इसी प्रकार A2 7, B2 6 और C2 है वो क्या है, माइनस का 9 है। सबसे पहले ज्ञात करें A1/A2, तो वो क्या होगा 5/7। B1/B2 तो वो क्या होगा -4/6। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या होगा हमारे पास आंसर -2/3 आएगा। यदि C1/C2 की बात करें तो वो क्या होगा 8/-9। ये हमारे पास A1/A2 का अनुपात आ गया, B1/B2 का और C1/C2 का अनुपात हमारे पास आ गया। अब यदि हम कंपैरिजन करें तो वो क्या होगा, A1/A2 का अनुपात है वो क्या B1/B2 के अनुपात के बराबर है क्या 5/7 और -2/3 बराबर है, नहीं है, तो हमें आगे नहीं देखना है। ये हमारे पास आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः रेखाएं क्या हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से आपको इस सवाल में भी बताना है। इसमें भी यदि हम देखें तो A1/A2 क्या आएगा, A1 है 9, A2 क्या है 18, तो 9/18 यानी कि 1/2। क्या मान आएगा 1/2 आएगा। यदि B1/B2 की बात करूं तो वो क्या है, B1 है यहाँ पर 3, B2 है वो 6 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आगे यदि C1/C2 की बात करूं तो वो क्या है 12/24, ये भी 1/2 हमारे पास आ गया। अब हम क्या लिख देंगे कि यहां पर क्या आया है, A1/A2 का अनुपात बराबर है क्या B1/B2 के, जी हाँ, और इन दोनों का अनुपात बराबर है C1/C2 के। यदि ये कंडीशन आती है तो मैंने पीछे ही बताया था कौन सी रेखाएं होंगी, अतः समपाती रेखाएं होंगी। अतः रेखाएं कौन सी होंगी, समपाती होंगी। ये हमारे पास एक कंडीशन और आ गई है। आगे चले, अगला सवाल है इसी प्रकार से, इसमें भी हम ज्ञात करेंगे। यहां पर यदि देखें तो A1/A2 क्या आएगा 6/2 यानी कि 3/1। B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3/1 आएगा। इसी प्रकार से C1/C2 क्या आएगा, वो होगा 10/9। अब की बार क्या रिजल्ट आया है, A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के, तो हाँ B1/B2 के बराबर है, लेकिन इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है C1/C2 के। यदि ऐसी कंडीशन हो तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी हमारे पास, अतः समांतर रेखाएं होंगी। तो कौन सी रेखाएं होंगी, वो होंगी समांतर रेखाएं हमारे पास प्राप्त होंगी। यदि आगे चले तो आपको इसी प्रकार से इसके जो A1/A2 का अनुपात, B1/B2 का अनुपात, ये हमारा सवाल नंबर 2 है वो यहां पर पूरा हो गया है। तो आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में हमें करना तो वही है कि हमें
अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के अनुपात तो ज्ञात करने हैं, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है कि युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत और असंगत की यदि मैं कंडीशन की आपसे सबसे पहले बात करूं तो कौन से युग्म संगत होंगे और कौन से युग्म असंगत होंगे। यानी कि जो भी हमारे पास दो रेखाएं प्राप्त होती हैं, यदि उनसे हमें कुछ भी यदि सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो वो युग्म संगत होंगे। यदि हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है तो उस कंडीशन में युग्म क्या होगा, असंगत होगा। यानी कि रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी और संपाती हैं, प्रतिच्छेदी हैं तो एक हल प्राप्त होगा, संपाती हैं तो अनेक हल प्राप्त होगा। तो हल तो प्राप्त होगा, इसीलिए इसका जो इन दोनों से जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, युग्म क्या होगा, संगत होगा। यदि रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा, असंगत होगा। जो युग्म है वो क्या होगा, असंगत होगा। युग्म है वो असंगत होगा, यही आपको चेक करना है। आइए इस सवाल में चेक करते हैं। तो यहां पर A1/A2 क्या आएगा, 3/2, B1/B2 2/-3 और C1/C2 या तो आप इधर लेके आओगे 5 और 7 को, तो ये क्या होगा, -5/-7। यदि दोनों एक तरफ है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका चिन्ह अपने आप जो भी होगा वही रहेगा। यदि ये 5 और 7 दोनों बराबर के इस तरफ होते, दोनों यदि इस तरफ होते तो इनका जो भी चिन्ह था वो हम ले लेते। यदि एक इस तरफ होता और एक इस तरफ होता तो आपको इन दोनों को एक साइड लेकर जाना है सबसे पहले, और फिर ही इनका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपको लिखना है। तो क्या आएगा, 5/7 आ गया। हमारे पास क्या आया है, A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के, नहीं। तो ये कंडीशन हमारे पास सबसे पहले आ गई। तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। तो जो संगत है क्या होगा, युग्म जो है वो क्या होगा, संगत होगा, संगत युग्म प्राप्त होगा। अगला सवाल है वो ये ही है, आपको इसी तरह से चेक करना है। यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, जिससे जो हल है वो संगत युग्म प्राप्त होगा। यदि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो तो रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी। उस कंडीशन में जो युग्म है वो असंगत होगा। और एक और तीसरी कंडीशन क्या आएगी, यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों का अनुपात बराबर हो तो जो है युग्म हमें संगत प्राप्त होगा। यही आपको इसमें चेक करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आप सब लोग कर लोगे। इस सवाल में मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको। इस इक्वेशन को आप क्या करना, 6 से गुणा कर लेना दोनों तरफ। यदि 6 से गुणा करोगे तो क्या होगा, यहां पर प्लस 6 × 5/3 y क्या प्राप्त होगा, 3 × 3 9x प्लस 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10 y बराबर 7 छके 42। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन क्या आएगी, 9x - 10y बराबर 14 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। तो आप आई होप ये सवाल भी आप हल कर लोगे।
अगला सवाल फिर यही है, तो एक सवाल और मैं आपको करवा देता हूं, जो कि ये करवा देता हूं। यदि इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूं तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या प्राप्त होगी? 4x प्लस 6y बराबर 8 या 24, और एक क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12। यदि मैं यहां पर बात करूं तो a1 अपॉन a2 क्या होगा? a1 है 4, a2 है क्या है 2, तो 4/2 यानी कि 2 प्राप्त हो गया। b1 अपॉन b2 का अनुपात क्या प्राप्त होगा? 6, और यहां पर क्या है 3, तो 6/3 यानी कि 2 प्राप्त हो गया। c1 अपॉन c2 की यदि मैं बात करूं तो यहां पर 24 है, यहां पर 12 है, तो ये भी क्या होगा 2 प्राप्त हो गया। तो हमारे पास क्या निकल के आया? a1 अपॉन a2 का अनुपात और b1 अपॉन b2 का अनुपात बराबर है, और c1 अपॉन c2 का अनुपात भी बराबर है। यदि तीनों का अनुपात बराबर है तो रेखाएं कौन सी होंगी? समपाती रेखाएं होंगी, जिसके अनेक हल होंगे, तो जो युग्म है वो क्या होगा? संगत युग्म प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, हमारा ये है चौथा सवाल। इसमें क्या पूछा गया है हमें? इन रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमने पिछले सवाल में जो किया है, सबसे पहले तो वही प्रोसेस करनी है। उसमें हमें ज्ञात करना है जो युग्म है वो संगत आएगा या असंगत आएगा। यदि वो संगत आता है तो आपको उसे ग्राफीय विधि से हल करना है और उसका हमें सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले हम क्या चेक करें? संगत और असंगत चेक करें। यहां पर a1 अपॉन a2 क्या होगा? वो है a1 है 1, a2 है 2, तो 1/2 हमें प्राप्त हो गया। यदि b1 अपॉन b2 की बात करूं तो वो क्या होगा? 1/2, और c1 अपॉन c2 क्या होगा? 5/10, यानी कि क्या प्राप्त होगा? 1/2 प्राप्त होगा। यदि ये कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2, तो रेखाएं क्या होंगी? क्या प्राप्त होगा हमें? समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो जो युग्म है वो क्या होगा? संगत होगा। और यदि युग्म संगत है तो हमें आगे क्या करना है? इसे ग्राफीय विधि से हल करना है, जो कि मेरे हिसाब से आप सब लोग कर लोगे, क्योंकि हमने पीछे इतने सवाल कर लिए हैं और अच्छे से डिस्कस कर लिया है सभी सवालों को। तो हम इस पर बिन वक्त गंवाने से अच्छा है हम और ज्यादा सवालों को हल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? ये युग्म संगत आएगा तो इसे आपको ग्राफीय विधि से हल करके रेखाएं क्या प्राप्त होंगी? इस तरह से संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी आपको। इस तरह से रेखाएं प्राप्त होंगे आपको, जिसके अनेक हल होंगे। अगला सवाल है वो क्या है? x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। यदि मैं यहां पर बात करूं a1 अपॉन a2 की, तो वो क्या है? 1/3। b1 अपॉन b2 की बात करूं तो वो क्या होगा? -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसल, 1/3 आएगा। और c1 अपॉन c2 क्या आएगा? वो आएगा 8/16, यानी कि 1/2। हमारे पास ये कंडीशन हमें प्राप्त हो गई। वो कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो रेखाएं क्या प्राप्त होंगी? समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी तो जो युग्म है वो क्या होगा? असंगत होगा।
आपको अच्छे से एक भाषा लिखनी है यहाँ पर कि चूंकि ये आया है इसीलिए अतः है जो रेखाएं हैं वो समांतर प्राप्त होंगी, इसीलिए जो युग्म आएगा वो असंगत होगा। यदि असंगत युग्म है तो क्या इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करने की आवश्यकता है? नहीं। तो आप इसको यहीं तक करके इसको छोड़ के आ सकते हो, लेकिन पीछे वाले सवाल को आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। इसी प्रकार से आपको ये सवाल करना है, ये भी आप सब लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगला हमारा सवाल है वो है सवाल नंबर 5। वो क्या पूछा गया है इसमें, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करना है। एक सेकंड में देख लेता हूं। ये मान लीजिए कोई आयताकार बाग है जिसकी लंबाई मान लेते हैं हम L और चौड़ाई को हमने मान लिया B। ये क्या है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, पूरे का परिमाप क्या होगा L प्लस बी प्लस बी प्लस एच। तो अर्ध परिमाप क्या होगा L प्लस बी, हमें क्या दिया गया है वो 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई वो क्या होगी x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई L मान लेते हैं हम, लंबाई को x ने मानकर हम L मान लेते हैं, और चौड़ाई है वो क्या होगी B। आयताकार बाग की लंबाई L है, चौड़ाई है वो B है। तो हमें दिया क्या गया है, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार जो लंबाई है इनकी L है वो क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, का अर्ध परिमाप यानी कि L प्लस बी वो क्या है 36 मीटर है। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है जिससे अब हमें L और B का मान ज्ञात करना होगा। हम क्या करेंगे, यहां से L का कोई मान मानकर चलेंगे, B का जाएगा, दो बिंदु आएंगे, हम उसको ग्राफीय विधि से हल करके L और B का मान आप सब लोग निकाल दोगे आई होप। तो ये आप सब लोगों के लिए जो आगे का जो काम है वो होमवर्क रहने वाला है। तो आप इसको घर पर ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको किसी भी सवाल को समझने में कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला सवाल है वो ये दिया गया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं
कि जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी उनके लिए क्या कंडीशन होगी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। समांतर रेखाओं की क्या कंडीशन होगी, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के अनुपात के। और संपाती रेखाएं क्या होंगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। ये कंडीशन हमें इस सवाल में लेके आनी है। सबसे पहले यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहली कंडीशन पर जाएं तो यहां पर क्या होगा, 2x + 3y - 8 बराबर 0। यहां पर a1 है वो 2 है, b1 है वो 3 है, c1 है वो -8 है। हमें कोई ऐसी समीकरण लिखनी है जिसमें a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आए। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी एक इक्वेशन लिखनी है। तो वो क्या लिखेंगे हम, जैसे 3x + 5y - 4 बराबर 0। जैसे ये हमने एक इक्वेशन लिख दी। यहां पर a1 क्या होगा, 2, a2 है 3, तो a1/a2 2/3 आएगा। और b1/b2 क्या होगा, 3/5। तो क्या होगा, अतः इसीलिए क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यदि ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई होंगी। यदि मैं आगे चलूं तो इक्वेशन तो वही रहेगी, एक तो 2x + 3y - 8। अब की बार a1/a2 और b1/b2 का अनुपात है वो तो बराबर आना चाहिए, लेकिन c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे 4x + 6y - 12, या हम ये कर सकते हैं यहां पर -12 की जगह पर कोई भी प्लस की ऐसी संख्या रख देंगे जिससे क्या होगा, एक माइनस एक प्लस, तो ये एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो जो अनुपात आएगा वो नेगेटिव आएगा और इन दोनों का अनुपात पॉजिटिव आएगा। यहां पर क्या है, a1/a2 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 क्या है, 3/6 यानी कि 1/2 प्राप्त हो गया। और c1/c2 क्या है, -8/-12। 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो जो रेखाएं हैं वो कौन सी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अतः समांतर रेखाएं आगे चलें तो अगली कंडीशन क्या है, वो है समपाती रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए हमें। तो जो एक इक्वेशन है वो तो यही रहेगी, 2x + 3y - 8।
बराबर 0। अब की बार क्या हो, A1/A2 के साथ B1/B2 का अनुपात है वो तो बराबर होना ही होना चाहिए, उसी के साथ C1/C2 का अनुपात है वो भी बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, 4x + 6y - 16 बराबर 0। इस प्रकार से आप कुछ भी आपके जो मन में आए वो आप इक्वेशन एक बना सकते हो। तो यहां पर A1/A2 क्या आ जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2, B1/B2 3/6 यानी कि 1/2, और C1/C2 क्या आ जाएगा, -8/16 यानी कि 1/2। ये हमें 3 अनुपात प्राप्त हो गए हैं। तो अब नीचे क्या लिखेंगे, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो क्या होगा, समपाती रेखाएं होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। इस सवाल में इस तरह से आपको एक इक्वेशन दी गई थी जिसके साथ आपको एक और इक्वेशन ज्ञात करनी थी, जिससे कंडीशन दे रखी थी प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हमारे पास आए। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, और ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी सवाल होने वाला है और आज की क्लास का भी ये अपना आखिरी सवाल होने वाला है। इस सवाल में क्या दिया गया है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12, x - y + 1 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, यदि वो देखें तो वो क्या है, x - y + 1 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 3x + 2y। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, इस एक को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहां पर माना x का क्या मान मान ले, x बराबर 0 रखने पर तो y का मान क्या प्राप्त होगा, -y बराबर -1, तो y का मान क्या होगा, +1 प्राप्त होगा। तो जो बिंदु हैं वो क्या प्राप्त हुए हैं, अतः बिंदु x का मान 0, y का मान 1, 0,1 एक तो ये प्राप्त हो गया। यदि मैं आगे बात करूं, अब की बार यदि मैं y का मान 0 मानता हूं, मानना y बराबर 0 रखने पर, तो x - 0 बराबर -1, तो x का मान क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। y बराबर 0 रखने पर x का मान -1 प्राप्त हुआ है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम नीचे, अतः बिंदु -1,0 हमें प्राप्त हो गया। यदि मैं और आगे चलूं इसमें, तो अब क्या लेंगे हम, समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, 3x + 2y
-12 बराबर 0, तो 3x प्लस 2y बराबर 12, ये हमें प्राप्त हो गया। यदि मैं इसमें मानकर चलूं, माना x बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा, 3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 12, तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त हो गया। x बराबर 0 मानने पर y का मान 6 प्राप्त हुआ है, इसीलिए क्या लिखेंगे नीचे, अतः बिंदु जीरो कोमा 6 प्राप्त हुआ है। अब क्या मानकर चलेंगे, मानना y बराबर 0 रखने पर तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 3x बराबर 12, तो x का मान क्या मान प्राप्त हुआ, 4 हुआ है। नीचे क्या लिखेंगे, अतः बिंदु क्या प्राप्त हुए हैं, फोर कोमा 0 हमें प्राप्त हुए हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा और उधर की तरफ खिसका दिया है हमने। एक काम करता हूं, मैं थोड़ी सी और जगह बना लेता हूं, 1 सेकंड के लिए आप बस वेट फॉर 1 सेकंड। ये हमारे पास अब जगह आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम हमारा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये x डैश, ये y डैश, ये वाई एक्स, और ये क्या प्राप्त हुआ है, एक्स एक्स। ये हमारे पास एक्स एक्सिस प्राप्त हुआ है। ये हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिंदु दर्शाएंगे इस नंबर लाइन पर। ये मैंने बिंदु दर्शा लिए। यदि मैं सबसे पहले बिंदु की बात करूं, हमारे पास पहला बिंदु है वो है 0,1, तो एक्स एक्सिस में 0, वाई में 1 स्थान, तो ये वाला जो बिंदु है ये क्या है, 0,1 है। और एक बिंदु है -1,0। यदि मैं इन दोनों को मिलाने की बात करूं, तो इस प्रकार से हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये होने वाला है। यदि मैं और बिंदुओं की बात करूं, यहां पर हमें 0,6 प्राप्त हुए हैं, यहां पर 4,0 प्राप्त हुए हैं।
यदि 0,6 की बात करूं तो x एक्सिस में हम 0 स्थान चलेंगे, y एक्सिस में 6 स्थान चलेंगे। तो वो बिंदु है ये 0,6 और एक बिंदु है 4,0, x एक्सिस में 4 स्थान और y एक्सिस में 0 स्थान। तो ये 4,0 प्राप्त हुआ है। इन दोनों को हम मिला देंगे सबसे पहले, तो हमारा यही काम है। इसका इक्वेशन क्या है? 3x + 2y - 12, 3x - 2y, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये इस इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास आ गया है। हमें पूछा क्या गया है? हमने इन दोनों को ग्राफ खींच दिया। अब क्या है? x एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। x एक्सिस ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन तीनों से बना त्रिभुज वो कौन सा होगा? वो ये है। इसके हमारे पास दो शीर्ष हैं। ये शीर्ष है एक, तो इसके निर्देशांक -1,0, इस बिंदु के निर्देशांक 4,0 है। और यदि मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये बिंदु क्या होगा? इस बिंदु के निर्देशांक आपको 3,3 प्राप्त होंगे। सॉरी, ये जो बिंदु है हमारे पास, ये क्या प्राप्त होगा हमें? वो होगा ये वाला बिंदु 2,3। तो हमारे पास जो त्रिभुज के शीर्ष हैं वो क्या निकल के आए हैं? अतः त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक वो क्या होंगे? वो है, एक तो है -1,0, एक है 4,0। -1,0, 4,0 तथा इस बिंदु के निर्देशांक क्या आए हैं? 2,3 तथा 2,3 होंगे। तो जो त्रिभुज हमारे पास आया था इसके निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं। और जो भी इनके बीच का जो एरिया था, त्रिभुज का जो एरिया आया है, उसको हमने छायांकित, इस तरह से आपको छायांकित कर देना है। तो इस सवाल में हमको सिर्फ इतना ही काम करना था। हमने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कर दिए और जो त्रिभुज का एरिया आया है उसको हमने छायांकित कर दिया। तो यहां पर हमारी ये जो आपकी प्रश्नावली 3.1 थी, ये यहीं पर कंप्लीट होती है।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना।